जब एक हैंडगन फायर होती है तो वो सिर्फ एक धमाका नहीं होता। सोचिए, ये एक मैकेनिकल बैले है। हर छोटा बड़ा पुर्जा एक साथ एक परफेक्ट कोरियोग्राफी में काम करता है। आज हम इसी जटिल प्रक्रिया की हर एक परत को खोलकर देखने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि बस एक मामूली सा हाथ का मूवमेंट वो कैसे एक इतने कॉम्प्लेक्स अपने आप चलने वाले मैकेनिकल साइकिल को शुरू कर देता है। चलिए इंजीनियरिंग के इसी कमाल को समझते हैं। तो हमारी आज की पड़ताल 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले देखेंगे मैनुअल सेटअप, यानी घड़ी में चाबी कैसे भरी जाती है। फिर बात करेंगे उस चेन रिएक्शन की जो गोली चलाता है। उसके बाद बुलेट की उड़ान के पीछे की फिजिक्स को समझेंगे और आखिर में उस अनदेखे ऑटोमेटिक रीसेट पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो पहला पल है जब इंसान और मशीन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यहीं पर इसी एक एक्शन में पूरे साइकिल के लिए जरूरी एनर्जी को स्टोर किया जाता है। और ये सब शुरू होता है बस एक एक्शन से, स्लाइड को पीछे खींचना। इसी को कहते हैं कॉक करना। ये जो एक मामूली सा एक्शन है ना, यही पूरे सिस्टम को जगा देता है। इसी एक पल में हमारे हाथ की ताकत मशीन के अंदर स्टोर हो जाती है, जो आगे होने वाले सारे काम को पावर देगी। अब ये बहुत दिलचस्प है। जब हम स्लाइड को पीछे खींचते हैं तो बाहर से तो ये एक ही मूवमेंट लगता है, पर अंदर एक साथ 5 अलग अलग मैकेनिकल काम हो रहे होते हैं। रिकॉइल स्प्रिंग में तनाव आता है, बैरल थोड़ा सा पीछे खींचता है, मैगजीन से अगला कार्ट्रिज ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाता है, डिस्कनेक्टर दब जाता है और सबसे जरूरी हैमर घूमकर अपनी जगह पर सेट हो जाता है। एक साथ 5 काम। तो असल में हो क्या रहा है? एनर्जी स्टोर की जा रही है। इसको ऐसे समझें, जब पिस्टल शांत है तो रिकॉइल स्प्रिंग और मेन स्प्रिंग दोनों एकदम रिलैक्स्ड हैं, कोई एनर्जी नहीं। पर जैसे ही स्लाइड पीछे खींची जाती है, ये दोनों स्प्रिंग्स दब जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी रबर बैंड को खींचकर तान दिया गया हो, पूरी तरह से एनर्जी से भरी हुई, बस रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं। अब जैसे ही हम स्लाइड को छोड़ते हैं, वो जो रिकॉइल स्प्रिंग में सारी एनर्जी भरी थी वो रिलीज होती है और ये स्प्रिंग जोर से स्लाइड को आगे की तरफ धकेलती है। इसी आगे बढ़ने की प्रोसेस में स्लाइड मैगजीन से एक कार्ट्रिज उठाती है और उसे सीधा बैरल यानी नली के अंदर लोड कर देती है। पर एक मिनट, स्लाइड तो आगे चली गई, लेकिन हैमर आगे क्यों नहीं गया? यहीं पर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी पुर्जा सामने आता है। इसका नाम है सीयर। आप इसे एक छोटी सी कुंडी या ताला समझ सकते हैं। ये हैमर को पकड़ लेता है और मेन स्प्रिंग की जबरदस्त ताकत को रोके रखता है। ये तब तक नहीं हटेगा जब तक ट्रिगर न दबाया जाए। चलिए अब आते हैं उस पल पर जब सारी स्टोर की हुई एनर्जी को छोड़ा जाता है। ये एक जबरदस्त चेन रिएक्शन है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह, जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में हो जाता है। तो ये सीक्वेंस कैसे काम करता है? देखिए, जैसे ही ट्रिगर दबा, ये डिस्कनेक्टर को धक्का देता है। डिस्कनेक्टर सीयर को अपनी जगह से हटा देता है और जैसे ही सीयर हटता है, हैमर आज़ाद हो जाता है। वो मेन स्प्रिंग की पूरी ताकत से घूमता है और फायरिंग पिन पर जोर से टकराता है और ये फायरिंग पिन आगे बढ़कर कार्ट्रिज के प्राइमर पर चोट करती है। सब कुछ एक झटके में। अब आगे क्या होता है, ये समझने के लिए हमें कार्ट्रिज के अंदर झांकना होगा। इसके 4 मेन हिस्से हैं। एक है बुलेट, जो असल में आगे जाती है। फिर है केस, जो इन सब चीज़ों को एक साथ रखता है। अंदर भरा है प्रोपेलेंट यानी बारूद, जो जलकर बहुत हाई प्रेशर गैस बनाता है। और सबसे आखिर में है प्राइमर, वो छोटी सी चिंगारी जो इस पूरे धमाके को शुरू करती है। तो धमाका हो गया और बुलेट बैरल से बाहर निकल चुकी है। अब मशीन के अंदर की बातें छोड़कर थोड़ा फिजिक्स पर ध्यान देते हैं, उन सिद्धांतों पर जो हवा में बुलेट के रास्ते को कंट्रोल करते हैं। कभी सोचा है कि बंदूक की जो नली होती है वो अंदर से एकदम चिकनी क्यों नहीं होती? उसमें ये घुमावदार लकीरें या खांचे क्यों बने होते हैं? भाई, इसका एक बहुत बहुत जरूरी कारण है। इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के एक नियम में, जिसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। आसान भाषा में कहें तो जब कोई चीज घूमती है तो वो स्टेबल हो जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है, और जितनी तेजी से घूमेगी उतनी ज्यादा स्टेबल रहेगी। इसको एक घूमते हुए लट्टू से समझिए। जब लट्टू तेजी से नाचता है तो एकदम सीधा खड़ा रहता है ना? पर जैसे ही उसकी स्पीड कम होती है, वो डगमगाने लगता है। बिल्कुल यही सिद्धांत बुलेट पर भी लागू होता है। बैरल के अंदर की वो घुमावदार लकीरें बुलेट को बहुत तेजी से घुमा देती हैं।
ये स्पिन उसे हवा में स्थिरता देती है ताकि वो सीधी अपने टारगेट की तरफ जाए। और ये सब होता है जबरदस्त रफ्तार से। बारूद के जलने से जो हाई प्रेशर गैस बनती है वो बुलेट को लगभग 1000 फीट प्रति सेकंड की अनबिलीवेबल स्पीड से नली से बाहर फेंकती है। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। ये वो परफॉर्मेंस है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये उतनी ही जरूरी है। यहाँ पर शॉट से पैदा हुई एनर्जी का ही इस्तेमाल करके गन खुद को अगले शॉट के लिए ऑटोमेटिकली तैयार करती है। ये सब होता है न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। तो जब बुलेट जोर से आगे जाती है तो उतनी ही ताकत स्लाइड को पीछे की तरफ धक्का देती है और मशीन इसी पीछे जाने वाले धक्के की एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को रीसेट कर लेती है। कमाल है ना? और ये होता कैसे है? देखिए, रिकॉइल की ताकत से स्लाइड पीछे जाती है। एक्सट्रैक्टर खाली केस को खींचता है जो इजेक्टर से टकराकर बाहर उड़ जाता है। ठीक इसी वक्त पीछे जाती हुई स्लाइड हैमर को फिर से कॉक कर देती है और फिर जब स्लाइड आगे बढ़ती है तो अगला कार्ट्रिज लोड हो जाता है। मतलब वही सारे काम जो हमने शुरू में हाथ से किए थे वो अब अपने आप हो गए। और ये सब कितनी तेजी से होता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये पूरा रीसेट साइकिल पलक झपकने से भी कम वक्त में हो जाता है। इतना तेज कि उंगली ट्रिगर से हट भी नहीं पाती और गन अगले शॉट के लिए तैयार हो जाती है। तो आखिर में ये सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि कैसे कुछ स्प्रिंग्स और लीवर्स का सिस्टम एक छोटे से धमाके की एनर्जी को इस्तेमाल करके खुद को एकदम परफेक्टली रीसेट कर लेता है। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक लाजवाब नमूना है।